हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। यह वीडियो क्लास 10 की भौतिकी के एक महत्वपूर्ण चैप्टर विद्युत धारा के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों से संबंधित पार्ट 1 वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग परीक्षा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आवेश का SI मात्रक है, कूलाम है, एम्पियर है, ओम है, वोल्ट है। तो आवेश का SI मात्रक जो है वह कूलाम होता है। तो ए का सही उत्तर यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही उत्तर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सजातीय आवेश एक दूसरे को करता है, आकर्षित करता है, विकर्षित करता है, और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो सजातीय जो आवेश है वह एक दूसरे को विकर्षित करता है, विकर्षित। तो 2 का सही उत्तर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। 3 में कह रहा है कि विजातीय आवेश एक दूसरे को करता है, आकर्षित, विकर्षित, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो विजातीय जो आवेश है वह एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो तीसरा का सही उत्तर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं कि आवेश के प्रवाह के दर को कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं, विभवांतर कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहा जाता है। तो 4 का सही उत्तर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, विद्युत धारा का SI मात्रक होता है, कूलाम होता है, एम्पियर होता है, वोल्ट होता है, ओम होता है। तो विद्युत धारा का SI मात्रक जो है वह एम्पियर होता है। तो 5 का सही उत्तर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि विद्युत धारा को मापा जाता है, मीटर से, वोल्टमीटर से, विभवांतर से, इनमें से सभी। तो विद्युत धारा को जो है वह मीटर से मापा जाता है। तो 6 का सही उत्तर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे कि किसी विद्युत परिपथ में मीटर को जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, ए और बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी विद्युत परिपथ में मीटर को जो है वह श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो 7 का सही उत्तर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, विद्युत विभव का SI मात्रक होता है, मीटर, वोल्ट मीटर, वोल्ट, प्रतिरोध। तो विभव का SI मात्रक वोल्ट होता है। तो फिर बच्चों 8 का सही उत्तर सी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि विभवांतर को मापा जाता है, मीटर से, वोल्ट मीटर से, प्रतिरोधक से, इनमें से कोई नहीं। तो विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापा जाता है। तो 9 का सही उत्तर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, किसी विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, ए और बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो वोल्ट मीटर को हमेशा और हमेशा जो है वह समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। 10 का सही उत्तर बी 10 का सही उत्तर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि प्रतिरोध का SI मात्रक है, ओम, ओम मीटर, वोल्ट, इनमें से सभी। तो प्रतिरोध का SI मात्रक हमेशा ओम होता है। क्या होता है बच्चों? ओम। अब प्रतिरोधक पूछे तो उसका ओम मीटर होगा। तो यहाँ प्रतिरोध कहा जा रहा है। तो 11 का सही उत्तर जो है वह ओम हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है, लंबाई का, ताप का, लंबाई तथा ताप दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, लंबाई तथा ताप दोनों का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है, लंबाई का, मोटाई का, ताप का, इनमें से सभी। तो उसके मोटाई अर्थात क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि मोटाई जितना बढ़ेगा तार का वह प्रतिरोध का मान घटेगा। तो 13 का सही उत्तर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक होता है, जूल होता है, वाट होता है, एम्पियर होता है, इनमें से सभी। तो विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक जो है वह जूल होता है। तो 14 का सही उत्तर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, जूल, वाट, वोल्ट, एमीटर। तो विद्युत शक्ति का SI मात्रक जो है वह वाट होता है। तो 15 का सही उत्तर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक होता है, किलोवाट घंटा, BOT यूनिट, वोल्ट, इनमें से सभी। तो विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक जो है वह किलोवाट घंटा होता है। तो 16 का सही उत्तर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 17 कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा जो है, यानी कि 1 kWh बराबर होता है, कितना का होता है, 3 गुना 10 के पावर 6 जूल का, 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल, 3.3 गुना 10 के पावर 6 जूल, 3.6 गुना 10 के पावर 5। तो इसका सही उत्तर जो है वह बी हो जाएगा, 3.6 गुना 10 के पावर 3 गुने 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। तो 17 का सही उत्तर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में कौन सा संबंध सत्य है, विद्युत धारा के समीकरण को निरूपित करने वाला। Q बराबर IT, या I बराबर Q बटा T,
या टी बराबर क्यू बटा आई या इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चों जो है इसका तीनों ऑप्शन सही है, 18 का सही उत्तर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम आवेश होने पर विद्युत धारा का मान होगा। तो किसी बल्ब में 1 मिनट में यदि 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो उसमें विद्युत धारा का मान क्या होगा? 60 एम्पियर होगा, 120 एम्पियर होगा, 2 एम्पियर होगा, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत धारा जो है वह क्यू बाई टी होगा। तो कूलम 120 है और टी जो है 1 मिनट अर्थात 60 सेकेंड है, तो 120 बटा 60 अर्थात 2 एम्पियर हो जाएगा। तो 19 का सही उत्तर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कहता है कि ओम के नियम का सही गणितीय रूप है V बराबर आई आर या आर बराबर V बाई आई या आई बराबर वी आर या इनमें से कोई नहीं। तो पहला जो है वह V बराबर आई आर, ये सही है। तो 20 का सही उत्तर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में कौन संबंध सत्य नहीं है अथवा ओम के नियम की व्याख्या नहीं करता है? तो ओम के नियम में V बराबर आई आर था, तो अगर हम लोग आर रखें तो वह भी आर को रखें तो V बट्टा आई हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, या हम लोग उसमें जो दिए गए ऑप्शन है कि आर बराबर 1 बट्टा V, आर बराबर V बट्टा आई बराबर V बट्टा आर या V बराबर आई आर। तो इसमें अगर हम लोग आर रखते हैं तो V बट्टा आई होगा, लेकिन पहल का ऑप्शन दिया है कि आई बट्टा V, जो कि पूर्णतः गलत है। तो इसमें 21 का सही उत्तर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, ओम के नियम में क्या अचर अर्थात नियत या स्थिर रहता है? विद्युत धारा, विभवांतर, ताप, इनमें से कोई नहीं। तो वह ताप ही अचर है। तो सही उत्तर 22 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, एक कूलम आवेश के निर्माण में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 3.6 गुना 10 के पावर 6, 6.25 गुना 10 के पावर 18, 1.6 गुना 10 के पावर -19, इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर बी है, 6.25 गुना 10 के पावर 18। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुना 10 के पावर -19, 3.6 गुना 10 के पावर 6, 6.25 गुना 10 के पावर 18 सी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो है वह 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम आवेश होता है। तो 24 का सही उत्तर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, एक बीयूटी यूनिट में कितना किलोवाट घंटा होता है? तो 1 किलोवाट घंटा होता है। तो दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देखते हैं, 1 एम्पियर बराबर रहता है 1 कूलम बटा 1 सेकेंड, 1 सेकेंड बटा 1 कूलम, 2 कूलम बटा 1 सेकेंड, 2 सेकेंड बटा 1 कूलम। तो एम्पियर बराबर 1 एम्पियर बराबर होता है तो 1 कूलम बटा 1 सेकेंड होता है। तो 26 का सही उत्तर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, मानव के शरीर का प्रतिरोध होता है 20,000 ओम, 30,000 ओम या 4,000 ओम। तो इसका सही उत्तर जो है वह बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, विद्युत का सर्वोत्तम चालक है सोना, चांदी, जिसको सिल्वर भी कहते हैं, तांबा, एल्युमिनियम। तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक जो है वह चांदी होता है, सिल्वर। क्वेश्चन सही उत्तर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, विद्युत बल्ब का फिलामेंट तंतु बना होता है नाइक्रोम का, टंगस्टन का, तांबा का, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत बल्ब का जो तंतु है वह टंगस्टन का बना होता है। तो सही उत्तर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, विद्युत बल्ब में भरा जाता है हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, इनमें से सभी। तो विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। अगर नाइट्रोजन का जगह पर आता है जो अक्रिय गैस तो अक्रिय हो जाता है, लेकिन अक्रिय नहीं है तो नाइट्रोजन गैस इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है। तो आप पहले ही आपको बताए हैं कि प्रतिरोध का ओम होता है, लेकिन प्रतिरोधकता का या प्रतिरोधक का ओम मीटर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका ओम मीटर, वोल्ट मीटर, ओम इंटू मीटर, तो सही उत्तर जो है इसमें ओम मीटर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है कूलम, एम्पियर, वोल्ट, प्रतिरोध। तो विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वह वोल्ट होता है। तो 32 का सही उत्तर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? विद्युत शक्ति को निरूपित करने वाला इसमें से कौन सा है? तो कह रहा है कि आई स्क्वायर आर, आई आर स्क्वायर,
आई स्क्वायर भी या भी आई स्क्वायर, तो कौन सा यानी कि P बराबर इसमें कौन सा संबंध सत्य हो। तो प्यारे बच्चों इसका सही ऑप्शन जो है वह ऑप्शन ए ही हो जाएगा, आई स्क्वायर आर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 देख रहे हैं, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है। वाट होता है, वाट घंटा होता है, यूनिट होता है, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक जो है वह वाट घंटा होता है। तो 34 का सही उत्तर बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि किस क्रम में प्रतिरोधकों को संयोजित करने पर तुल्य प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, पार्श्व क्रम में, ए और बी दोनों में। तो मान जो है सॉरी बढ़ने के जगह पर घटना दिया है, यानी कि किस क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोधक का समतुल्य प्रतिरोध का मान जो है वह घट जाएगा। समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, पार्श्व क्रम। तो समांतर क्रम और पार्श्व क्रम दोनों एक ही हैं और इस दोनों क्रम में जोड़ने पर जो है तुल्य प्रतिरोध घट जाता है। तो 35 का सही उत्तर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, किस प्रकार से प्रतिरोधकों को संयोजित करने पर तुल्य प्रतिरोध का मान जो है वह बढ़ता है। श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, ए और बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो हम जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। तो 36 का सही उत्तर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध होगा। यानी कि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों की संख्या जैसे जैसे घटेगी तो तुल्य प्रतिरोध का मान जो है वह बढ़ेगा। तो 36 का सही उत्तर ये हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 का सही उत्तर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, चालक के तापमान पर, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर, या चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। किस पर प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। तो प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर जो है वह सी हो जाएगा, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में कौन सा संबंध जो है वह सत्य है। भी बराबर आई आर, या भी बराबर आर बटा आई, या भी बराबर आई आर, या भी बराबर आई स्क्वायर, आई आर स्क्वायर। तो सही उत्तर जो है वह भी बराबर आई आर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सी है। यानी कि 1 माइक्रो एम्पियर जो है किसके बराबर होता है, 10 के पावर -4 के, 10 के पावर -5 के, 10 के पावर -6 के, या 10 के पावर -7 के। इनमें से बताना है कि 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा किसके बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों इसके पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से आगे देखेंगे। 40 क्वेश्चन पार्ट 1 में हो गया और 40 क्वेश्चन ही पार्ट 2 में भी मिलेगा। इस प्रकार से इस चैप्टर में भी हम लोग 80 क्वेश्चन पढ़ लेंगे। अगर ऐसे ही आप साइंस के सारे चैप्टरों को पढ़ लेते हैं तो आपका जो ऑब्जेक्टिव मार्क्स है वह 40 में 39 नहीं, 40 में पूरा 40 ही आएगा। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।